हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइक क्लासरूम। आज हम आपको पढ़ाएंगे मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। और मनोविज्ञान की परिभाषाएं भी बताएंगे। चलिए लिखते हैं, देखते हैं हम मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान क्या है हम यहाँ पे आपको लिख के बताएंगे, ओके। हाँ, तो मैंने देखो यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया है मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। व्हाट इज साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान जो है वो प्राचीन ग्रीक शब्द जो है उस साइकी उससे लिया गया है, ठीक है। मनोविज्ञान शब्द जो है इससे लिया गया है, प्राचीन जो ग्रीक शब्द हैं उनसे लिया गया है, तो साइकी प्लस लोगास से, ठीक है। तो साइकी का अर्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे, साइकी का अर्थ क्या होता है। साइकी का अर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइकी का जो अर्थ है वो है आत्मा या मन, ठीक है, आत्मा या मन। अब लोगास, लोगास का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या है, अध्ययन या विवरण। तो अभी जो है अभी लेकिन आज क्या है, आज यह जो सबसे सटीक रूप है उसको क्या है, मन और विज्ञान के, मन और व्यवहार के विज्ञान को दर्शाता है, ठीक है। तो जो मनोविज्ञान है वो क्या है, मन और व्यवहार के विज्ञान को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको परिभाषा बताएंगे। तो क्या है कि देखो यहाँ पे पहले हम आपको ये बताते हैं, इसको जैसे आपको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या है कि देखो साइकोलॉजी शब्द हो गया, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों से मिलकर बना है साइकोलॉजी शब्द, ठीक है। तो कौन कौन से दो शब्दों, दो भागों से मिलकर बना है, देखो ये एक तो ये साइकी है, साइकी प्लस लोगास, ठीक है। साइकी प्लस लोगास से बना हुआ है। अब साइकी का अर्थ क्या है, साइकी का अर्थ यहाँ पर है आत्मा, आत्मा या मन, ठीक है। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विवरण। तो साइकोलॉजी कौन से दो शब्दों से मिलके बना है, इन दो शब्दों से, ठीक है, साइकी प्लस लोगास, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो साइकी प्लस लोगास जो है ग्रीक शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा और बताएंगे। देखो मनोविज्ञान को क्या है, दर्शन और शरीर विज्ञान के बीच में एक सेतु के रूप में भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मनोविज्ञान को दर्शन और शरीर विज्ञान के बीच एक सेतु के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है ना। सेतु मतलब ब्रिज, ठीक है। विज्ञान को विज्ञान के बीच एक सेतु के रूप में जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मनोविज्ञान को बता दिया है। अब क्या है कि साइकोलॉजी का देखो इतना तो समझ लिया। अब साइकोलॉजी के हम आपको डेफिनेशन बताएंगे। साइकोलॉजी जो है मन और व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है, मानव सभी जीवों के व्यवहार का अध्ययन है। साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है, साइकोलॉजी सभी जीवों के व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। इसको भी लिख के बताते हैं, देखिए फिर हम आपको थोड़ा और बताएंगे, ओके। एक सरल भाषा में हम इसकी परिभाषा बताते हैं। मनोविज्ञान सभी जीवों के
व्यवहार का अध्ययन चीजों के व्यवहार का अध्ययन है मनोविज्ञान। ठीक है। हाँ, अब आप आते हैं यहाँ पे, क्या है कि यहाँ पे देखते हैं आप साइकोलॉजी को। ठीक है। साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को देखता है और क्या है कि जितने भी जीव हैं उनके सभी के व्यवहार को देखता है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान सभी जीवों के व्यवहार का अध्ययन करना है। ठीक है। मनोविज्ञान सभी जीवों का व्यवहार के अध्ययन किया जाता है, उसको मनोविज्ञान कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1908 में क्या हुआ। 1908 में जर्मन प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक जो थे, जिनका नाम है हर्मन एबिंगहॉस। ठीक है ना। यहाँ पे इनका नाम है हर्मन एबिंगहॉस। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी एक पुस्तक है। इन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी एंड एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक, देखिए इनका नाम जो है थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, आप देखिए। और साइकोलॉजी इनकी कौन सी पुस्तक है, साइकोलॉजी एंड एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक। इन्होंने इस बुक के प्रारंभ में कहा कि मनोविज्ञान का लंबा अतीत है। ठीक है। क्या बोला? मनोविज्ञान का लंबा अतीत है, लेकिन हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी वास्तविक इतिहास छोटा है। ठीक है। तो जो हर्मन एबिंगहॉस थे, उन्होंने सन 1908 में बोला, जो देखिए सन को भी हम हाईलाइट कर देते हैं, सन 1908 में बोला कि अपनी पुस्तक में क्या बोला, साइकोलॉजी, इनकी पुस्तक कौन सी थी, साइकोलॉजी एंड एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा इसके प्रारंभ में कि मनोविज्ञान का लंबा अतीत है, लेकिन इसकी वास्तविक इतिहास छोटा है। ठीक है ना। इसका जो वास्तविक इतिहास है वो कैसा है, छोटा है। ठीक है। अब एबिंगहॉस के अनुसार मनोविज्ञान का जो छोटा इतिहास है वो तब शुरू हुआ जब गुस्ताव फेकनर, ठीक है ना। अब इसको हम लिख के बताते हैं आपको, क्योंकि देखो ऐसे जो है वो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। एबिंगहॉस के अनुसार मनोविज्ञान का जो छोटा इतिहास है वो कब शुरू हुआ, देखते हैं। ठीक है। देखो लिखते हैं हम, आप पूरा नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, हर्मन एबिंगहॉस। ठीक है ना। तो के अनुसार मनोविज्ञान का छोटा इतिहास तब शुरू हुआ, देखिए हम आपको पूरा मनोविज्ञान जो है पढ़ाएंगे। ठीक है। मनोविज्ञान के बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर कराएंगे, इसलिए आप बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ हमारी क्लासेस को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो इसीलिए, और जो भी स्टूडेंट हैं जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम नेट के जो टॉपिक हैं, नेट का जो सिलेबस है, उनके जो टॉपिक हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए आपको बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना है, धैर्य बना के रखना है। ठीक है। हाँ, तो हम लिखते हैं, एबिंगहॉस के अनुसार क्या था, मनोविज्ञान का छोटा इतिहास तब शुरू हुआ, मनोविज्ञान का छोटा इतिहास तब शुरू हुआ जब गुस्ताव फेकनर
गुस्ताव फेगनर ने क्या किया, देखो 1801 से 1801 से 1887 तक, ठीक है ना, 1887 तक। इसको मैंने पूरा लिख दिया, वैसे देखो 1801-87 भी लिख सकते हैं, पर मैंने इसको पूरा लिख दिया, ठीक है ना। देखिए, तो एवेगॉस हाँ, तो यहाँ पे आप देखते हैं, देखो एवेगॉस के अनुसार मनोविज्ञान का छोटा इतिहास तब शुरू हुआ जब गुस्ताव फेकनर, ठीक है ना, गुस्ताव फेकनर, एवेगॉस स्वयं और सबसे महत्वपूर्ण रूप से विलियम वुंड ने अनुभवजन अनुसंधान स्वयं शुरू किया। तो किन अनुभवजन अनुसंधान जो था, किस किसने शुरू किया था, देखो गुस्ताव फेकनर, एवेगॉस और विलियम वुंड ने, ठीक है ना। देखिए मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, गुस्ताव फेगनर, और इन्होंने कब किया, 1801 से 1887 तक, ठीक है, 87 तक। देखिए यहाँ पे कोष्टक जो है वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ 87 तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, एवेगॉस ने कब किया, देखो 1850 से 1909 में। अब इन्होंने, और जो विलियम वुंड है, विलियम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, मनोविज्ञान के जो पिता हैं उनको विलियम वुंड को कहा जाता है। देखो 1832 से 1920 में इन्होंने क्या किया, अनुभवजन अनुसंधान शुरू किया। तो अब यहाँ पे हम देखो आपको लिख के बताते हैं, अनुभवजन अनुसंधान किस शुरू किया, तो कितने लोगों ने किया, यहाँ पे देखिए, अनुसंधान, ठीक है ना, शुरू किया। ऐसे मैं इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लोगों का नाम है, 3 लोगों का नाम है, किस किस का है देखिए हम बताते हैं। यहाँ पे हम देखो गुस्ताव फेगनर हैं, सभी का नाम लिखते हैं, देखिए गुस्ताव फेगनर, इन्होंने कब किया, 1801 से 1887 तक, ठीक है। और दूसरा कौन है, देखिए एक और हैं जिनका नाम है हरमन एवेगॉस, ठीक है। देखिए 1850 से 1909 तक, ठीक है। कोष्टक थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब एक और हैं जिनका नाम है विलियम वुंड, विलियम वुंड, ठीक है। तो विलियम वुंड की जो ईयर है देखिए 1832 से 1920, ठीक है, ने अनुभवजन अनुसंधान शुरू किया है। तो इन 3 लोगों का नाम, अब अगर क्वेश्चन भी बन जाए कहीं से ऑब्जेक्टिव कि अनुभवजन अनुसंधान किसने शुरू किया था, ठीक है ना, तो आपको ये 3 लोगों के नाम दिया जाए किस किसने शुरू किया था, तो आप 3 लोगों के नाम याद रखना। या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे किसी 3 लोगों के नाम देने के बाद एक कोई अदर पर्सन ऐड कर दिया जाए और उसमें कह सकते हैं कि अनुभवजन अनुसंधान किस व्यक्ति ने शुरू नहीं किया था, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में 3 ये लोग हैं और एक अलग है, तो आपको वो एक पर्सन, जो अगर आपको ये 3 लोग पता रहेंगे तो आप उस एक जो नाम अलग दिया जाएगा उनको तुरंत पहचान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं विलियम वुंड की। तो विलियम वुंड जो है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, इन्होंने माइंड मतलब चेतना पर वर्क किया है। अभी देखते हैं आप, ठीक है, विलियम वुंड के बारे में। ठीक है,
अब चलो लिखते हैं। बुंट ने क्या किया? बुंट ने चेतना की सामग्री और प्रक्रियाओं, लिख के बताते हैं हम आपको। बुंट ने चेतना की, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं अगर वो लिखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप वीडियो में देख देख के लिख सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या क्या है कि आपकी नोट्स भी बनती जाएंगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और आप जब चाहें तब रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको आसान होगा, और हम इसी वजह से आपको बहुत अच्छे से लिख के बता रहे हैं जिससे कि आपको अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है ना, और आपको नाम भी याद होते जाएं जिससे कि दिक्कत ना हो। बुंट ने चेतना की सामग्री और प्रक्रियाएं, सामग्री और प्रक्रियाओं, मैं इसीलिए बार बार रीड कर रही हूँ, इसीलिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब मैं लिख रही हूँ साथ में तो इसलिए बार बार पढ़ के लिख रही हूँ, जिससे कि आप लोग बार बार सुनेंगे तो आप लोगों को सुनने में क्या रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, और जो है आपको नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। जब आप बार बार किसी चीज का नाम सुनते हैं तो आपको नाम याद हो जाते हैं, ठीक है। आप तो देखो, बुंट ने चेतना की सामग्री और प्रक्रियाओं, मैं लिख लिख के इसीलिए बार बार रीड कर रही हूँ, ठीक है ना। तात्कालिक व्यवहारों, तात्कालिक, देखो तात्कालिक जो होता है वो इमीडिएट होता है, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी, ठीक है ना। तो देखिए, तात्कालिक व्यवहारों, आई होप आप सभी को पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं, तात्कालिक व्यवहारों और मानसिक प्रक्रियाओं की जागरूकता का अध्ययन किया। तात्कालिक व्यवहारों और मानसिक प्रक्रियाओं की जागरूकता का अध्ययन किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जो बुंट है उन्होंने क्या किया, चेतना, चेतना जो है, देखो पहले बुंट को हाईलाइट कर देते हैं, फिर चेतना है कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो चेतना की सामग्री और प्रक्रियाएं, ठीक है ना, प्रक्रियाओं, तात्कालिक और मानसिक प्रक्रियाओं की जागरूकता का अध्ययन किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर क्या किया कि देखो मैंने आपको लिख के बता दिया है, और आपको आशा करते हैं कि अच्छे से दिख रहा होगा हम जितना भी लिख रहे हैं, और आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। तो बुंट ने प्राकृतिक विज्ञानों में देखी गई, इसके आगे का बता रहे हैं, अभी हम लिख के बताएंगे आपको। बुंट ने प्राकृतिक विज्ञानों में देखी गई प्रायोगिक विधियों को दोहराने की आशा की, ठीक है ना। अब जो विलियम बुंट थे उन्होंने क्या कहा कि जो नेचुरल साइंस, सॉरी एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल साइंस है और जो नेचुरल साइंस है, ठीक है ना, उनमें क्या किया इन्होंने कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड थे, एक्सपेरिमेंटल मेथड को, एक्सपेरिमेंटल देखिए जो, हाँ, तो बुंट ने क्या किया कि जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस में एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो प्रायोगिक विधियां हैं, उनको दोहराने की आशा की, ठीक है ना। उनका मानना था कि चेतना के मूलभूत तत्वों यानी मन के परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है ना। चेतना को मूलभूत तत्वों, क्योंकि जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसको क्या है कि अलग, देखो उसको अलग कई तत्वों में, जैसे कि मन और परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है, मतलब विभाजित का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड करना, विभाजन करना। देखिए अब हम आपको लिख के बताते हैं, ठीक है। तो बुंट ने प्राकृतिक विज्ञानों, प्राकृतिक विज्ञानों में देखी गई प्रायोगिक विधियों
नेचुरल साइंस होता है प्राकृतिक विज्ञानों और प्रायोगिक विधियों को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको बताते ही जा रहे हैं, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रायोगिक विधियों को दोहराने की आशा की। दोहराने की आशा की, क्योंकि देखो इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे वुंट ने जो है यहाँ पे चेतना पे वर्क किया है। यहाँ पे चेतना की बात आ रही है और चेतना में उन्होंने क्या कहा कि देखो जो चेतना है उसकी जो मूलभूत मूलभूत तत्वों में चेतना को बांटा जा सकता है, जैसे कि मन और परमाणुओं में। ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखते हैं आशा की, और उनका मानना था, उनका मानना था कि चेतना को कि चेतना को मूलभूत मूलभूत तत्वों यानी मन मन के परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। मन के परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। देखो मैं लिख लिख के बार बार इसीलिए रीड कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को आसानी हो और मनोवैज्ञानिक जो है उनका नाम याद हो जाए। ठीक है। अब इनकी जो प्रयोगशाला थी, जो एक्सपेरी देखो इनकी जो प्रयोगशाला थी, तो देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स अपनाए और इनकी जो प्रयोगशाला थी उन्होंने इसमें इन्होंने क्या किया कि प्रयोगशाला में भी विशेष रूप से इच्छा शक्ति, ठीक है ना, इच्छा शक्ति के विचार का अध्ययन करने और यह समझने में रुचि रखते थे कि यह व्यक्तियों की पर्यावरण में चयन करने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। अब यहाँ पे हम आपको ये लिख के बताते हैं, कोई भी आपको कंफ्यूजन होने की आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम आपको लिख के दिखा रहे हैं और पढ़ के भी बता रहे हैं। ठीक है। तो हम लिखते हैं, उसके बाद साथ साथ में पढ़ते जाएंगे और उसके बाद भी पढ़ के बताएंगे। ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, विलियम वुंट ने अपनी प्रयोगशाला में, देखो यहाँ पे विलियम वुंट की बात हो रही है तो सीधी बात है, आप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है। ठीक है। इसलिए हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, अपनी प्रयोगशाला में वे विशेष रूप से इच्छा शक्ति के विचार का इच्छा शक्ति के विचार का अध्ययन करने और समझने में रुचि रखते थे। ठीक है। अध्ययन करने और समझने में रुचि रखते थे। अब कि यह व्यक्तियों क्या रुचि रखते थे ये भी जानो, कि यह व्यक्तियों की पर्यावरण में चयन करने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है।
प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है कि विलियम वुंट ने, मतलब देखो यहाँ पे विलियम वुंट की बात हो रही है, तो विलियम वुंट की बात करेंगे। इन्होंने क्या किया, अपनी प्रयोगशाला में विशेष रूप से इच्छा शक्ति के विचार या अध्ययन, देखिए विचार इच्छा शक्ति से विचार का अध्ययन करने और समझने, ठीक है, इच्छा शक्ति के विचार का अध्ययन करने और समझने में रुचि रखते थे कि यह व्यक्तियों की पर्यावरण में चयन करने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। वो देखते थे कि जो व्यक्ति हैं वो किसी चीज का कैसे चयन करते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है इसकी प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है ना, समझ गए। अब आप देखो, इसके बाद में देखते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा और मैंने देखो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब इनका मानना क्या था, इनका मानना था कि इच्छा शक्ति मन की सामग्री को उच्च स्तरीय अधिक जटिल विचार प्रक्रिया में व्यवस्थित करती है। तो इनका मानना क्या था, लिख के बताते हैं, देखिएगा। उनका मानना था कि, किसका मानना था, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, विलियम वुंट का मानना था, जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, मनोविज्ञान के पिता। ठीक है ना, देखिए उनका मानना था कि मैं इनको पॉइंट में कर दूं जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। देखो मैं पॉइंट बना देती हूँ, तो आप भी पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपकी आसानी के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, उनका मानना था कि इच्छा शक्ति मन की सामग्री को उच्च स्तरीय अधिक जटिल विचार प्रक्रियाओं में व्यवस्थित करती है। अधिक जटिल विचार प्रक्रियाओं मतलब प्रोसेस होती है, प्रक्रियाओं में व्यवस्थित करती है। देखिए आप, हम साथ में लिखते जा रहे हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बनाते जाएं साथ साथ में, क्योंकि आपका आसानी से लिख जाएगा। ठीक है ना, व्यवस्थित करती है। तो इनका मानना क्या था, जो इच्छा शक्ति है, ठीक है ना, इच्छा शक्ति है, तो क्या है कि इच्छा शक्ति मन की सामग्री को क्या करती है, उच्च स्तरीय अधिक जटिल विचार प्रक्रियाओं में व्यवस्थित करती है। ठीक है ना, अधिक जटिल विचार प्रक्रिया, ये सब याद रखना। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए उच्च स्तरीय और अधिक जटिल विचार प्रक्रियाओं में व्यवस्थित करती है। अब यहाँ के बाद है, हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए इनका, देखो जो स्वचालित और नियंत्रित क्रियाओं और धारणाओं के बीच अंतर करने के लिए वुंट ने एक मनोवैज्ञानिक प्रतिमान विकसित किया, जिसे उन्होंने वॉलंटेरिज्म कहा। ठीक है ना, तो इसको भी देखो हम आपको लिख के बताते हैं, पॉइंट बना देते हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए मैंने रेड पेन से यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंट बनाए हैं, जिससे कि आप जब भी नोट्स बनाओ या लिखो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, पढ़ने में भी आसानी हो। ठीक है, स्वचालित और नियंत्रित क्रियाओं और
धारणाओं के बीच अंतर करने के लिए वुंट ने एक मनोवैज्ञानिक प्रतिमान विकसित किया। वुंट ने क्या किया? वुंट ने एक मनोवैज्ञानिक प्रतिमान विकसित किया जिसे उन्होंने वॉलंटेरिज्म कहा। ठीक है ना? वॉलंटेरिज्म क्या कहा? वॉलंटेरिज्म कहा। ठीक है ना? वॉलंटेरिज्म कहा। इसी देखो, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं वो मैं इसलिए बार बार रीड करती हूँ लिख के, जिससे कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ठीक है ना? आसानी से याद हो जाए क्लास में पढ़ते पढ़ते ही। ठीक है ना? तो क्या था यहाँ पे? स्वचालित और नियंत्रित क्रियाएं जो थी, ठीक है ना, तो स्वचालित अनियंत्रित क्रियाएं और धारणाओं के बीच अंतर करने के लिए वुंट ने क्या किया? एक मनोवैज्ञानिक प्रतिमान, देखो यहाँ पे क्या है कि मनोवैज्ञानिक प्रतिमान, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल पैराडिज्म क्या किया कि विकसित किया, जैसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रतिमान विकसित किया, और जिसे उन्होंने क्या कहा? वॉलंटेरिज्म कहा। ठीक है? तो आज की क्लास जो है वो आपकी यहीं तक रहती है। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे हम आपको, वो इसके आगे का जो भी है वो लेके आएंगे। ठीक है ना? इसके आगे जो पढ़ाना है वो पार्ट 2 लेके आएंगे हम इसके लिए आपको, भाग 2। तो उस क्लास में अब आप पूरा पढ़िएगा। और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।